हेलो गाइस, नमस्कार चैनल की स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो सुनने के बाद आपके मुंह से निकलेगा वाह, मजा आ गया सुन के। बचपन में हमारे इंडिया के सुपर हीरो शक्तिमान, लेकिन उस टॉपिक पे उससे पहले बात कर लेते हैं। आपने कुछ दिनों पहले द कपिल शर्मा शो में देखा होगा कि महाभारत के पुराना वाला जो महाभारत था उसके जितने भी मेल स्टार कास्ट थे वो आए थे द कपिल शर्मा शो में। सारे एक्टर्स वहां पे आए थे। नहीं था तो सिर्फ एक इंसान, जी हाँ, भीष्म पितामह का कैरेक्टर प्ले करने वाले मुकेश खन्ना सर। जब वो शो में नहीं थे तो उनसे फिर बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगे कि आप शो में क्यों नहीं आए, क्या आपको इनवाइट नहीं किया गया या आपने मना कर दिया। तो इस सारे कुछ का जवाब देते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला और उसमें उन्होंने बताया कि इनवाइट नहीं किए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया। तो इसके बारे में उनसे पूछा गया कि आपने मना क्यों किया, तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि मुझे वो शो पसंद नहीं है। बिल्कुल ही वाहियात शो है वो, फुहड़ता है, अश्लीलता है वहाँ पे। और अभी से जब कुछ दिनों पहले अरुण गोविल सर गए थे, रामायण में भगवान राम का कैरेक्टर प्ले करने वाले अरुण गोविल सर, तो उनसे कपिल ने एक सवाल पूछा था कि अगर आप बीच पे नहा रहे हो और कोई आके बोले कि अरे भगवान राम ने भी अंडरवियर वीआईपी का पहना हुआ है, तो ये सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने उसी टाइम डिसाइड किया था कि वो इस शो में नहीं जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ देखने के बाद उनके मन में ये सारा कुछ आया था, बल्कि इससे पहले से भी। अगर आप पढ़ना चाहें तो पूरा स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बोला है शो के बारे में। और उन्होंने ये भी बोला है वहाँ पे जेंट्स जो है वो लेडीज़ के कपड़े पहन के अभद्र बातें करती हैं, एक व्यक्ति बीच सेंटर में बैठ के बिना मतलब के हंसते रहता है क्योंकि उसको पैसा मिलता है। तो ये सारा कुछ उन्होंने बोला है और मैं इससे एग्री करता हूँ। हर इंसान का अपना एक अलग सोच होता है, अपना एक अलग लेवल होता है जिसको मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन उसको मेंटेन करते हैं मुकेश खन्ना सर। अगर आप उनकी फिल्में भी उठा के देख लो तो उन्होंने अपने बल पे फिल्में की हैं, मतलब उनको जो रोल पसंद आया है उन्होंने वही किया है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी भी समझौता नहीं किया किसी भी कैरेक्टर से। इसीलिए जो भी कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है वो लोगों को याद है। और अब आते हैं शक्तिमान पे। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारा ध्यान सैटरडे संडे को हमेशा यही रहता था कि कब शक्तिमान स्टार्ट हो जाएगा दोपहर में। तो हम लोग स्कूल से भाग के आते थे देखने के लिए, फिर रात में जब उसका टेलीकास्ट होता था और जब तक उसका ख़त्म नहीं हो जाता सारा कुछ, हम लोग टीवी स्क्रीन के सामने से उठते नहीं थे। कुछ इस तरीके का क्रेज़ था। और थैंक यू मुकेश खन्ना सर को जिन्होंने भारत को पहला सुपर हीरो दिया शक्तिमान। बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय ये कैरेक्टर, और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग सभी को ये कैरेक्टर बहुत पसंद है। शो जो है काफ़ी अच्छा चला था और जब शो बंद हुआ तब उसके बाद से डिमांड हो रही थी कि इसका जो आगे का है कब कंटिन्यू किया जाएगा। और ये सवाल आज से नहीं 10-15 सालों से मुकेश खन्ना सर के पीछे लगा हुआ है। और जब से उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है तब से इसके बारे में अपडेट देते रहते हैं। बीच में यह भी हुआ था कि वापस से फिर स्टार्ट हो रहा है टीवी पे, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन अभी एक अपडेट ये आ रहा है, खुद मुकेश खन्ना सर ने इसके बारे में अपडेट किया है कि एक प्रोडक्शन हाउस, बड़े प्रोडक्शन हाउस से डील लॉक हो चुका है। बॉलीवुड का ए लिस्टेड एक्टर ये रोल करने वाला है शक्तिमान का। और ये टोटल 3 फिल्में बनेंगी, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में ये फिल्में बनेंगी। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद जितने भी शक्तिमान के फैंस हैं, उनके लवर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, उनके दिलों में गुदगुदी सी स्टार्ट हो गई है। और आपको बता दूं कि जो एक्टर हैं उनका अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द किया जाएगा। मुकेश खन्ना सर खुद अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में अपडेट करेंगे। और ये अपडेट है कि इसका जो शूट है वो मिड 2021 से स्टार्ट होगा। फिलहाल अभी प्री प्रोडक्शन का काम होगा। प्री प्रोडक्शन में सारे स्टार कास्ट को लॉक करना, बजट लॉक करना, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को लॉक करना और सारा कुछ लॉक करने के बाद पोस्ट का काम होगा। तो देखते हैं और क्या अपडेट आता है शक्तिमान फिल्म से रिलेटेड। और आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो सीरीज है वो क्रिश और रावण, जी हाँ, रावण को तो मैं उतना वो नहीं करूंगा, लेकिन क्रिश की जो सीरीज है उससे भी बड़े लेवल की होने वाली है। अब क्या होगा नहीं होगा, बहुत जल्द इसके बारे में आपको अपडेट मिलेगा। क्या स्टार कास्ट होगा, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसके बारे में बहुत
ही जल्द आपको अपडेट मिलेगा। तो यही अपडेट था शक्तिमान की फिल्म से, मुकेश खन्ना सर के कपिल शर्मा शो में नहीं जाने से रिलेटेड। आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में ये सब बातें जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कुछ भी अपडेट आएगा इस फिल्म से रिलेटेड, इस शो से रिलेटेड, तो आपको तुरंत ही इन्फॉर्म करूँगा। तो बस मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।